वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर चैनल ब्राइट एजुको। मैं शेख वकार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्थी रहिए। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाइए, नहीं तो घर पे रहिए। आप जितना घर पे रहोगे उतना आपके हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर का थियरी पढ़े थे। आज हम पहले चैप्टर के सवाल का सूत्रों और उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जिसको ये खबर पड़ेगी उसको सवाल 100% खबर पड़ेगी। जिसने हमारा फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया हो वो यूट्यूब चैनल पे जाओ और ब्राइट एजुकॉम करके सर्च करना, हमारी पहली वीडियो आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। दूसरा लेक्चर, चैप्टर 1, साझेदारी विषय प्रवेश। आज हम पहले चैप्टर के सवाल के सूत्रों और उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जिसको सवाल के सूत्रों और उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट खबर पड़ेगी उसको सवाल 100% खबर पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात बोलूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाजू में जो आइकन का बटन है उसको दबा दो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। हमारी वीडियो शुरुआत से एंड तक देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आहरण पर ब्याज। ये हमारा चौपड़ी का पहले ही सवाल आएगा कि आहरण पर ब्याज गिनिए। तो आहरण पर ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यस, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का पहला अक्षर क्या है? आई। क्या है? आई। इसके लिए अपने आहरण पर ब्याज को किससे दर्शाएंगे? आई से दर्शाएंगे। किससे? आई से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई का फॉर्मूला क्या है? आई का सूत्र क्या है? PRN/100। ओके स्टूडेंट्स, आहरण पर ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का पहला लेटर आई, और आई का सूत्र क्या बनेगा? PRN/100। ये आपने स्टैंडर्ड 7 और 8 में देखा होगा। ओके, अब आगे बढ़ते अपने। अब आया सर, पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है मास की आहरण की रकम। मास महीना जिसे हम कहते हैं, है ना, महीने की आहरण की रकम। महीने की आहरण की रकम, अपने हर महीने कितनी आहरण करते हैं उसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पी का मतलब क्या होता है? महीने की आहरण की रकम, जिसे हम कहते हैं ना मास की आहरण की रकम। ओके स्टूडेंट्स, आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है ब्याज की दर, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में लिखे रहेगा कि आहरण पर 5% की दर से ब्याज वसूल करना है, आहरण पर 10% की दर से ब्याज वसूल करना है, आहरण पर 12% की दर से ब्याज वसूल करना है। तो है ना 5%, 10%, 12%, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यस, आर कहेंगे। नेक्स्ट, एन। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एन की टोटल मैंने 4 वैल्यू लिखा है, 4 कीमत लिखा हूँ। एन मतलब टाइमिंग होता है, जैसे सवाल में लिखे रहेगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एन बराबर 78/12, एन बराबर 72/12, एन बराबर 66/12 और एन बराबर 18/12। ओके स्टूडेंट्स, अब सर अपने ये 4 वैल्यू है, अपने कब कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? तो सवाल में लिखे रहेगा, अगर सवाल में लिखा हुआ आता है कि साझेदार प्रति माह के प्रारंभ में, अगर साझेदार प्रति माह के प्रारंभ में आहरण करता है तो अपने एन कितना लेंगे? 78/12। ओके स्टूडेंट्स, और अगर कहता है सवाल के अंदर कि साझेदार प्रति माह के बीच में आहरण करता है, तो अपने एन की वैल्यू कितनी लेंगे? 72/12। ओके स्टूडेंट्स, खबर पड़ी आपको? नेक्स्ट, अगर सवाल में लिखा होता है कि साझेदार प्रति माह के अंत में आहरण करता है, तो अपने एन कितना लेंगे? 66/12। कितना? 66/12। और अगर सवाल में आता है कि साझेदार प्रति 3 महीने में आहरण करता है, आहरण करता है, तो अपने एन कितना लेंगे? 18/12। ओके स्टूडेंट्स, खबर पड़ी आपको? प्रारंभ में आहरण करेगा तो कितना लेंगे? 78/12, बीच में आहरण करता है तो 72/12, अंत में आहरण करता है तो 66/12, और 3 महीने में करता है तो कितना लेंगे? 18/12। उम्मीद करता हूँ आपको यह वाला टॉपिक खबर पड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, लाभ या हानि का वितरण।
जिससे आप जानते हो अपने बिजनेस करते तो बिजनेस में या तो हमको लाभ होता है या तो हमको हानि होता है। और ये साझेदारी पेड़ी है, तो पेड़ी को अगर लाभ होता है या हानि होता है तो आपस में साझेदार आपस में कैसे बांटेंगे, तो लाभ होएगा या हानि होगा, साझेदार आपस में कैसे बांटेंगे, किस में बांटेंगे, लाभ हानि के अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में, है ना। पेड़ी को लाभ होए या हानि होए, उन लोग आपस में कौन से अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि के अनुपात में। और अगर लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो किस में बांटने का, समान अनुपात में, किसमें, समान अनुपात में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कभी भी लाभ या हानि के लिए पूंजी का अनुपात यूज करने का नहीं। ओके स्टूडेंट्स, पेड़ी को लाभ होए या हानि होए, साझेदार लाभ या हानि को किस में बांटेंगे, लाभ हानि के अनुपात में, किसमें, लाभ हानि के अनुपात में। बट किस, और अगर लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो किस में बांटेंगे, समान अनुपात में, किसमें, समान अनुपात में। बट किसका यूज नहीं करने का, पूंजी का अनुपात कभी भी यूज करने का नहीं, लाभ या हानि के लिए पूंजी का अनुपात कभी भी यूज करने का नहीं। ओके स्टूडेंट्स, खबर पड़ी आपको। नेक्स्ट अब टॉपिक आ रहा है, जैसे हम इसमें सवाल गिनेंगे तो सवाल के अंदर कुछ सवाल को प्लस माइनस करेंगे तो कुछ सवाल आएगा प्लस में तो कुछ आएगा माइनस में। इसमें आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर जवाब प्लस में आता है तो उसे हम हमेशा क्या करेंगे, जमा। हमारे 3 या 4 सवाल आएंगे इसे, जिसके अंदर ही प्लस माइनस का नियम काम आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए इसको। प्लस आता है तो प्लस को हम क्या करेंगे, जमा। प्लस में जवाब आएगा तो उस साझेदार को अपने क्या करेंगे, जमा। और माइनस में आएगा तो उस साझेदार को अपने क्या करेंगे, उधार। जैसे आपको रोज नामचा आता है ना, रोज नामचा में 1 पॉइंट होता है उधार, तो एक पॉइंट होता है उधार, तो 1 पॉइंट होता है जमा। तो आपको याद रखना है कि सवाल में, कोई भी सवाल में अगर प्लस में आता है जवाब तो अपने उसको क्या करेंगे, जमा। और माइनस में आता है तो उसे हम क्या करेंगे, उधार। याद रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस में आएगा तो उधार और प्लस में आएगा तो जमा। बट खाली आहरण के ब्याज के लिए आपको याद रखना है, आहरण पर ब्याज में, आहरण पर ब्याज में उल्टा होएगा स्टूडेंट्स। आहरण पर ब्याज में प्लस वाला क्या होएगा, उधार, और माइनस वाला क्या होएगा, जमा। खाली आहरण पर ब्याज में। बाकी कोई सा भी सवाल हो, प्लस में आएगा तो क्या करेंगे हम, जमा, और माइनस में आएगा तो क्या करेंगे हम, उधार। लेकिन आहरण पर ब्याज लिखा हो उसके अंदर अगर प्लस में आता है जवाब तो अपने उसे क्या करेंगे, उधार, और माइनस में आता है तो उसे हम क्या करेंगे, जमा। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज, क्या लिखा है, पूंजी पर ब्याज। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, पूंजी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक प्रारंभिक पूंजी होती है और एक अंतिम पूंजी होती है। ओके स्टूडेंट्स, पूंजी पर ब्याज गिनना है तो आपको याद रखना है पूंजी कितने टाइप की होती है, तो पूंजी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक प्रारंभिक पूंजी और एक अंतिम पूंजी। और अगर पूंजी पर ब्याज गिनने को बोले तो हम कौन सी पूंजी पर ब्याज गिनेंगे, तो हम गिनेंगे प्रारंभिक पूंजी पर। किस पे, प्रारंभिक पूंजी पर। और प्रारंभिक पूंजी का सूत्र क्या है, तो प्रारंभिक पूंजी का सूत्र है अंतिम पूंजी प्लस आहरण, अंतिम पूंजी प्लस आहरण। लाभ हो तो माइनस करेंगे और हानि हो तो प्लस करेंगे। ये 2 में से कोई एक सवाल में आएगा, या तो लाभ आएगा या तो हानि आएगा। लाभ आएगा तो उससे क्या करेंगे हम, माइनस, और हानि आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको खबर पड़ी होगी। फिर से स्टूडेंट्स अपने एक बार रिपीट करते हैं। लाभ या हानि का वितरण, तो लाभ हो या हानि उसको अपने कौन से अनुपात में वितरण करेंगे, लाभ हानि के अनुपात में। और अगर लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो समान अनुपात में। लेकिन कौन सा अनुपात यूज नहीं करने का, पूंजी का अनुपात लाभ या हानि के लिए कभी भी करने का नहीं। नेक्स्ट, अगर जवाब प्लस में आता है तो हम क्या करेंगे, जमा, और माइनस में आता है तो उधार। लेकिन आहरण पर ब्याज लिखा हो तो उसके अंदर प्लस वाला क्या होएगा, उधार, और माइनस वाला क्या होएगा, जमा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, पूंजी पर ब्याज। तो आप जानते हो ना, पूंजी पर ब्याज गिनने को बोले तो पूंजी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक प्रारंभिक पूंजी और एक अंतिम पूंजी। तो हम कौन सी पूंजी पर ब्याज गिनेंगे, तो हम गिनेंगे प्रारंभिक पूंजी पर। और प्रारंभिक पूंजी का सूत्र क्या है, अंतिम पूंजी प्लस आहरण। लाभ हो तो माइनस करेंगे, हानि हो तो प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। नाउ लास्ट टॉपिक, कमीशन। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, कमीशन की बात आए तो कमीशन किस पे गिनते हैं, तो कमीशन गिनते हैं शुद्ध लाभ पर। किस पे, शुद्ध लाभ पर। शुद्ध लाभ बोलो, कुल लाभ बोलो, पेड़ी का लाभ बोलो।
ओके स्टूडेंट्स, कमीशन की गणना किस पे होती है? शुद्ध लाभ, कुल लाभ या पेड़ी का लाभ। ओके स्टूडेंट्स, कमीशन के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर का सवाल और तीसरा नंबर का सवाल हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ओके, पहला कमीशन के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या स्टूडेंट्स? यदि सवाल के अंदर यदि लाभ ना दिया हो तब, अगर सवाल के अंदर लाभ ना दिया तो क्या करने का? तो सवाल के अंदर एक पॉइंट है यदि लाभ ना दिया हो तब, और दूसरा है यदि लाभ दिया हो तब। तो अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं, यदि लाभ ना दिया हो तब। तो सबसे पहले लाभ ना दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाभ ज्ञात करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे, और जैसे ही हमको लाभ मिल जाएगा हम डायरेक्ट कमीशन गिन देंगे। ओके, और मैं सवाल के अंदर बताऊंगा लाभ कैसे गिनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि लाभ ना दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाभ ज्ञात करेंगे, जैसे ही हमको लाभ मिल जाएगा हम डायरेक्ट कमीशन, जो लाभ मिलेगा वो लिखेंगे। अगर बोलेगा 5 कमीशन की तो डायरेक्ट 5। ओके, जो लाभ आया वो और 5% हमको कमीशन मिल गया। अगर बोलता है 60 तो कमीशन बराबर जो लाभ मिला वो लिखेंगे और 7%। ओके स्टूडेंट्स, अगर बोलता है कमीशन 11% की नो तो जो लाभ मिला है ऊपर उसको लिखेंगे, और बोला 11% तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 11%। खरबड़ी स्टूडेंट्स, यदि लाभ ना दिया हो तो पहले क्या करने का? सबसे पहले लाभ ज्ञात करने का, जैसे ही लाभ मिल जाएगा डायरेक्ट कमीशन गिन देंगे। कमीशन जो लाभ मिला है वो लिखो, और 5% बोला तो 5%, लाभ जो दिया है वो लिखो, 60% तो 60%, लाभ जो मिला है वो लिखो, 11% तो 11%। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पहला पॉइंट खबर पड़ी होगी, यदि लाभ ना दिया हो तब। ओके, अब दूसरा टॉपिक, यदि लाभ दिया हो तब। यदि लाभ दिया हो तब, तो लाभ दिया हो तब डायरेक्ट कमीशन, क्योंकि इसमें पहले से हमको लाभ दे दिया है तो लाभ मालूम करने का नहीं, डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट कमीशन। तो कैसे कहेंगे? अपने कमीशन बराबर जो चौपड़ी में हमको लाभ दिया रहेगा वो लिखेंगे, और अगर बोलता है 5% तो इस तरह से लिखेंगे अपन 5/105, 5/105। जैसे आप जानते हो टका कितने पे होता है स्टूडेंट्स? तो टका होता है 100 पर। कितने पे होता है? 100 पर, और ऊपर 5 लिखा है, 100 के अंदर मैंने 5 को मिला दिया। खर पड़ी स्टूडेंट्स। अगर बोलता है 60% तो कैसे लिखे? अपने लाभ जो मिला सवाल में दिया रहेगा वो लिखेंगे लाभ, 60% तो लिखेंगे 7/107। 100 तो खर पड़ गया ना कैसे है आपको? यस, 100 का 100 और ऊपर का 7 को मैंने प्लस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर बोलता है 11% कमीशन गिनो, कितने टका? 11%। तो कैसे लिखेंगे? अपने कमीशन बराबर जो हमको लाभ दिया रहेगा चौपड़ी में वो लिखेंगे, 11% तो लिखेंगे 11 अपॉन में कितना स्टूडेंट्स? यस, 111। 111 खबर ना कैसे आया? 100 हमारा होता है टका, 100 पे निकलता है और 11 को प्लस कर दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको खबर पड़ी होगी। एक बार फिर से अपने करते हैं स्टूडेंट्स, कमीशन किस पे मालूम करते हैं? शुद्ध लाभ पर। किस पे? शुद्ध लाभ पर। शुद्ध लाभ भी आ सकता है, कुल लाभ भी आ सकता है, और पेड़ी का लाभ भी आ सकता है। कमीशन के अंदर 2 पॉइंट क्लेरिफाई होंगे स्टूडेंट्स। पहला आएगा यदि लाभ ना दिया हो तब, और दूसरा यदि लाभ दिया हो तब। यदि लाभ ना दिया तो सबसे पहले क्या करने का? लाभ मालूम करने का। जैसे ही हमको लाभ मिल जाएगा डायरेक्ट कमीशन गिनेंगे, फिर अपने जो लाभ मिलेगा वो लिखेंगे, 5% मतलब डायरेक्ट 5 और फिर टका की निशानी। कमीशन लाभ जो मिलेगा वो 60% मतलब 60%। कमीशन लाभ जो मिला वो 11 का 11%। और अगर लाभ दिया हो तब तो बहुत ही ईजी, हमको डायरेक्ट कर देने का, लाभ फिर मालूम करने का नहीं, क्योंकि लाभ हमको दिया हुआ है। तो कमीशन बराबर लाभ 5% बोले तो मतलब 5/105, 60% बोले तो 7/107, 11% बोले तो 11/111, अगर 10% बोलेगा तो 10/110, 12% बोलेगा तो 12/112। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको एक खबर पड़ी होगी। ओके, ध्यान से इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और आपको बहुत ही दाखिले के लिए 100% यूज़फुल है। ये आपको टॉपिक खबर पड़ गई तो आपको दाखला 100% खबर पड़ेगी। ओके, इंशाल्लाह अपने बहुत जल्द तीसरी वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर अपने सवाल गिनेंगे। ओके, यहाँ तक रखता हूँ। हमारी तीसरी वीडियो में हम सवाल गिनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।